ये हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करने के लिए बैठे हैं। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। इस साधन को करने के लिए हम सब इस पूर्ण विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे आसन में बैठते हैं जो जहां तक हो सके सुखद हो, मेरुदंड जहां तक हो सके सीधी हो, नेत्र हल्के से बंद हो जैसे सोते वक्त, और करीब 30 मिनट तक बगैर हिले डुले बैठे रह सकें। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस साधन को सुबह शाम जहां तक हो सके नियत समय पर करना चाहिए। पर उससे भी बड़ी बात कि जो लोग हमेशा अपने याद में समर्थ गुरु को रखते हैं, उनकी साधना बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती है। कब तक बॉस को बटर करेगा? एमबीए की मस्त डिग्री होगी ना, तो बॉस से भी आगे अगर याद नहीं रख सकते हैं और सिर्फ ध्यान करने बैठते हैं तो उसका अपना लाभ है, पर जो आत्म कल्याण के लिए जो परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को साधना प्रदान की है, उसमें तीव्र गति नहीं मिलेगी। पर जो लोग गुरु को याद रखते हैं हमेशा, और धीरे धीरे जब याद रखने से होता क्या है कि हम धीरे धीरे हमारे अंदर हर कर्म में उन्हीं का हाथ दिखने लगता है, और धीरे धीरे हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ने लगते हैं, हम दृष्टा बनने लगते हैं, और इस प्रकार हमारी साधना ऊपर उठती है। इस साधना का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण है। वैसे अलग बात है कि कोई भी हम साधना जब करते हैं तो हमें कुछ न कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और उस शक्ति का इस्तेमाल या उसका दुरुपयोग हम अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार करते हैं, और उसका फल भी वैसा ही होता है। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना से जो शक्ति प्राप्त होती है, उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण होना चाहिए। तभी वास्तव में यह साधना फलदायी होती है। अगर वह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि संसार की जो हम साधनाएं करते हैं वो संसार के लाभ के लिए होता है। जो आध्यात्मिक साधनाएं हम करते हैं उस अध्यात्म के लाभ के लिए करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग वाला जैसे कहते हैं ना कि ऑफिस का काम ऑफिस में करिए और घर में मत लेकर के आइए, और घर का काम, घर के लोगों का देखभाल जब घर में रहते हैं तो उसके लिए करिए। क्योंकि उद्देश्य क्या होता है? ऑफिस में काम जब हम कहते हैं कि हम काम करने जा रहे हैं तो कहते हैं कि परिवार के लिए काम करने जा रहे हैं, तो उद्देश्य परिवार होता है। पर अगर परिवार ही अगर हमारे जहन से निकल जाए, परिवार का लाभ नहीं और सिर्फ हम ऑफिस में काम करते रहे, तो उद्देश्य गलत हो जाता है, और फिर वह वास्तव में वह लाभ नहीं प्रदान करता है जिसके वजह से हमने करना शुरू किया था। वही चीज अध्यात्म में भी है कि उद्देश्य जब आत्म कल्याण है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आत्म कल्याण की बातें होनी चाहिए। तो हम सब अभी उसी साधना को करेंगे। तो जैसा कि हम सब बताया कि आप